हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो फिर अब आप एक नया वीडियो लेकर के अब हम करेंगे इसमें कि अगर हमें एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है। अब सपोज यहाँ पर देखो, सपोज अभी मैं कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप पे। अब एक कमांड चलती है यहाँ पर कि अगर आपको देखना है कि मेरी करंट लोकेशन क्या है, व्हाट इज़ माई करंट लोकेशन, तो कमांड है pwd। ये आपको बताती कि आपके करंट लोकेशन क्या है। करंट यहाँ पर pwd का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। pwd की जो फुल फॉर्म है, ओके, तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मींस ये क्या बताती है आपको कि वेयर इज योर करंट लोकेशन। आपकी करंट लोकेशन कहाँ पे है, किधर हो आप। तो आप हो अभी डेस्कटॉप पे, लास्ट वाला जो करंट लोकेशन होती है डेस्कटॉप पे। ये क्या है आगे, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये देखोगे कि आप डेस्कटॉप पे हो, ये वाला ये पाथ होता है पूरा। तो अभी आप डेस्कटॉप पे हो। अब डेस्कटॉप के अंदर में क्या है, कीप इन माइंड, ये कमांड नहीं है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब इधर क्या है, अब आपको जैसे कि मुझे देखना है डेस्कटॉप में क्या है, तो डेस्कटॉप भी एक डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी होती है। तो अगर मुझे देखना है डेस्कटॉप में क्या, तो डायरेक्टरी के अंदर देखना है ls कमांड। आपको दिख गया रेड हैट। अब मुझे देखना है कि रेड हैट के अंदर क्या है। सपोज मुझे देखना है कि डेस्कटॉप में क्या है, तो मैंने ls कमांड प्रेस किया, अब रेड हैट है। अब मुझे ये देखना है कि रेड हैट के अंदर क्या है। मतलब अब मुझे डेस्कटॉप से रेड हैट के, जैसे आप विंडोज़ का कोई फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है, तो आप क्या करते हो, उस फोल्डर पे जाते हो, डबल क्लिक करते हो और उसके अंदर चले जाते हो, आप यही करते हो। अब मुझे यहाँ पर डबल क्लिक तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि कमांड बेस है। तो अगर मुझे रेड हैट के अंदर जाना है, cd, ये विंडोज़ में भी चलती है। cd मतलब यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। मतलब आप डायरेक्टरी चेंज, मतलब आप फोल्डर बदलना चाह रहे हो, फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हो। किस फोल्डर के अंदर में, रेड हैट। अब देखो मैंने आपको बोला था कि नेम के बाद /1 के आ रहा तो डायरेक्टरी है। अब आप इंटर मारोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लोकेशन चेंज हो गई है, रेड हैट हो गया। ये करंट लोकेशन दिखाता, पहले डेस्कटॉप दिखा रहा था। अब यहाँ पर अगर आप pwd करोगे तो वो आपको क्या दिखा रहा है कि आप डेस्कटॉप में रेड हैट, डेस्कटॉप के अंदर आप रेड हैट के अंदर हो। मतलब रेड हैट एक फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है, उसके अंदर हो आप। अब अगर आपको ये देखना है कि रेड हैट के अंदर कुछ है या ब्लैंक है ये, तो रेड हैट क्या है, एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी को देखना हो ls, डायरेक्टरी के अंदर क्या है, फोल्डर के अंदर क्या है, ls कमांड। तो इसमें के अंदर तो हमने रेड हैट के अंदर कुछ बनाया ही नहीं। तो अगर मैं इसके अंदर बना देता हूं, टच से कोई फाइल बना देता हूं, file1, क्या मैं एक साथ मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकता हूं? यस। सेम जैसे आपने डायरेक्टरी क्रिएट की थी, वैसे यू कैन क्रिएट मल्टीपल फाइल्स एट ए टाइम। तो यहां पर क्या हो गया, file2, file3। और अगर आप ls करोगे तो देखोगे आपकी 3 फाइल्स एट ए टाइम क्रिएट हो गए। तो आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो एट ए टाइम पे, मल्टीपल फाइल्स, एंड डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो। जो डायरेक्टरी की कमांड है उससे डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, फाइल की जो कमांड है फाइल से क्रिएट करोगे। ठीक है, आपने ये देख लिया। तो अगर हमें डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd कमांड, ठीक है। तो cd से क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। नाउ अगर मुझे, अब जैसे आपने विंडोज़ में जाओगे, कोई आपने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, उसका नाम है रेड हैट। अब आप उसके अंदर चले गए, लेकिन अगर आपको अब वापस आना है तो पीछे डेस्कटॉप पे, तो आप क्या करते हो, उस फोल्डर को कट कर देते हो आप, ठीक है। आप उसको कट कर बंद कर देते हो। तो यहाँ पर अगर मुझे रेड हैट से वापस डेस्कटॉप पे आना है तो यहाँ पे तो कट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप विंडो कट नहीं कर रहे हो। तो एक स्टेप अगर आपको पीछे आना है, cd और स्पेस देना है, एक डबल डॉट के बीच में स्पेस नहीं है,
तो CD स्पेस दे करके डबल डॉट के बीच में स्पेस नहीं है, और इससे क्या होता है कि आप क्या हो जाओगे, 1 स्टेप बैक। आप 1 स्टेप बैक हो जाओगे। तो देखते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, यहाँ पर देखोगे आप, बस आपने यहाँ पे एंटर मार देना। और अगर आप देखोगे इधर, जैसे मैंने ये कमांड चलाई, रेड हैट से आप फिर से डेस्कटॉप पे आ गए। अब मैं यहाँ पर PWD करता हूँ, तो देखो इधर पहले कहाँ पर था मैं, पहले थे हम रेड हैट पे, ये वाले देखो। अब वो रेड हैट से 1 स्टेप आपको पीछे लेके चला जाएगा, यानी आप डेस्कटॉप पे आ गए। तो अगर आपको 1 स्टेप पीछे आना है तो CD और CD स्पेस देके डबल डॉट, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको यहां पर ये देखा, LS करके देखोगे, आप LS करके देखोगे, फिर से आप डेस्कटॉप पे आ गए। डन। ये आपके पास कौन सा है, CD और CD ये वाले। अब मैंने आपको बोला था कि देखने की फाइल और भी होती है, हेड कमांड, हेड और रेन, फाइल का नाम लिखोगे, फिर आपको मतलब कैट से भी हम देख सकते हैं, हेड से भी देख सकते हैं, हेड से भी देख सकते हैं। फर्क क्या है दोनों में, हेड से आप 10 लाइनें बाय डिफॉल्ट, अगर आप हेड कमांड चलाते हो तो अगर कोई फाइल बहुत बड़ी है और आपने सपोज इस फाइल में 10 लाइन्स है, मतलब 100 लाइन्स है, एक फाइल है उसमें 100 लाइन है। अब अगर आप हेड रेंज चलाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाता है। कितनी लाइन्स दिखाएगा, 10 लाइन्स, अगर आप वो करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 10 नहीं 20 लाइन देखना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे अभी चलो 4 लाइन है, मेरे पास 20 नहीं है, सपोज यहाँ पर देखो ये एक लाइन हो गया, 1 2 3 एंड 4, मुझे सिर्फ ये 4 लाइनें हैं, नीचे की लाइन नहीं देखना, इसको भी काउंटिंग करेगा ये जो स्पेस है ये। तो मुझे 4 लाइन देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, हैट -4 यानी -4 और उसके बाद रेन, तो ये सिर्फ 4 लाइन दिखाएगा आपको जो मैंने बताया, ये देखो। तो अगर फाइल बहुत बड़ी है और आपको ज़्यादा लाइन्स देखनी है इधर, अगर आपको इधर ज़्यादा लाइन्स देखनी है तो आप क्या करो, अगर आपको 20 देखना है तो आप यहाँ पे 20, बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 लाइन्स दिखाता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे लाइन्स टाइप नहीं की तो ये 10 लाइन दिखाएगा। और अगर आपने यहाँ पर स्लैश करके 20, तो ये स्पेस देना है, और उसके बाद मतलब हाइफन और 20 के बीच में नहीं, जब आप ये दे दोगे तब उसके बाद जैसे मैंने ये टाइप किया तो ये 20 लाइन दिखा देगा। तो 20 लाइन तो है नहीं मेरे पास में भी, तो जितनी लाइन्स आप टाइप करोगे उतना दिखा देगा। ओके, तो ये था हेड कमांड। तो हेड से क्या होता है कि ये कब यूज करते हैं हम, जैसे मुझे शुरू की 10 लाइन देखनी है, ठीक है, ये शुरू की 20 लाइन देखनी है, ये शुरू की 30 लाइन देखनी है, आप देख सकते हो, आप 20 के नहीं देखना चाहते। अब कई बार ऐसे होता है कि मुझे लास्ट की 3 लाइन देखनी है, लास्ट से नीचे से, या 10 लाइन देखनी है मुझे, तो अगर आप हेड का उल्टा हो गया टेल, ये भी देखने की कमांड है टेल, पर ये नीचे से दिखाएगा, नीचे मतलब जो फाइल के सबसे लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से। अब ये अगर मैं एंटर मारूंगा तो ये पूरे लास्ट से 10 लाइन दिखाएगा, ये भी 10 लाइन दिखाता है। तो यहाँ पर नीचे से फाइल कंटेंट ही इतने हैं तो वो पूरा ही दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे लास्ट के सिर्फ 2 दिखने हैं और उसके बाद आप यहाँ पे फाइल दे दो तो वो सिर्फ 2 लाइन दिखाएगा। एक इसको काउंटिंग करेगा, ये स्पेस दिया था मैंने, एक ये और एक ये, तो 2 लाइन दिखाई उसने। स्पेस को भी जो आपने गैप दिया उसको भी काउंटिंग करता है। तो देखो टेल से, हेड से क्या होता है, स्टार्टिंग के अगर आपने कितनी लाइन देखनी है, सिर्फ आपने हेड और फाइल का नाम दे दिया तो वो 10 लाइन दिखाएगा। टेल का करोगे तो लास्ट के, मतलब जो फाइल के बिल्कुल लास्ट है पैराग्राफ, उसके उतनी लाइंस, अगर आपने कुछ नहीं किया टाइप, टेल और फाइल का नाम ले दो तो 10 लाइन दिखाएगा नीचे से, मतलब पैराग्राफ की लास्ट 10 लाइंस।
ठीक है। और अगर आपने लाइन टाइप कर दी है यानी ये दे दिया है तो वो लास्ट की 2 लाइंस दिखाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।